ओके, हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट फेयर्स ऑफ इंडिया, जो फेयर्स लगते हैं इंडिया में वो। और फिर उसके बाद वी विल ट्राई टू कवर अबाउट अवार्ड्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले लाइक फेयर्स इंडिया में जो फेयर्स होते हैं वो ऑब्वियसली रिलीजियस फेयर्स हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइक फेयर्स ऑफ इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट फेयर कौन है इंडिया का, बताओ तो इवन यू कैन से कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला होता है और ये 4 ऑस्पिशियस हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उसी में मतलब रिवॉल्व करता है। ठीक है, और एक टाइम पे मतलब एक शहर में हमेशा 6 महीने के बाद होता है कुंभ मेला। ठीक है, तो कुंभ मेला के बारे में कहा क्या गया है कि इसमें मतलब ये लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है वर्ल्ड का। ठीक है, लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है वर्ल्ड का। ठीक है, ठीक है जी। फिर सेकंड पॉइंट है इसके बारे में कि ये 4 जगहों पर होता है, रोटेशनल बेसिस पे होता है। ठीक है, तो मान लो ये प्रयाग में हुआ, आज प्रयागराज में हुआ। ठीक है, तो फिर ये होगा कहाँ पर, फिर ये होगा हमारा हरिद्वार में। ठीक है, नासिक, हरिद्वार, और फिर होगा उज्जैन। ठीक है, तो कुंभ मेला जो है लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन द वर्ल्ड है। और ये प्रयागराज में होता है, फिर नासिक में होता है, फिर हरिद्वार में भी है, और फिर उज्जैन में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये प्रयाग से आज हुआ, तो फिर 3 साल के बाद नासिक में होगा, 3 साल के बाद फिर हरिद्वार में होगा, फिर 3 साल के बाद उज्जैन में होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि जो अमृत है, अमृत मतलब चर्निंग ऑफ द ओशन हुआ, समुद्र में से अमृत को निचोड़ा गया। ठीक है, तो अमृत क्या होता है जी, ड्रिंक ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसको पीकर आप अमर हो जाओ। अमृत वो होता है जिसको पीकर आप अमर हो जाओ। ठीक है, तो वो एक कुंभ में रखा हुआ। ठीक है, मतलब वो एक पॉट में रखा हुआ था, पॉट में रखा हुआ था। तो फिर बैटल होता है देव का असुर लोग के साथ। ठीक है, तो देव का असुर के साथ बैटल हो रहा है, और लॉर्ड विष्णु ने जो उसके बूंद हैं, अमृत के जो बूंद हैं, वो 4 जगहों पर गिराया था। ठीक है, तो जो अमृत के बूंद है ये 4 जगह। ठीक है, ये जो हरिद्वार है नॉर्थ में, फिर आपका यूपी में आपका जो पड़ता है प्रयागराज है, फिर आपका उज्जैन है, और फिर नासिक है। ठीक है, तो ये जो 4 जगह है ना, यहाँ पे 4 बूंद गिरे थे अमृत के। हरिद्वार सबसे नॉर्थ है और नासिक सबसे साउथ है। ठीक है, नासिक,
सबसे साउथ है, ठीक है। तो ये समुद्र मंथन का स्टोरी हो गया। उसके बाद जो एक डेट्स होते हैं इसके, द एग्जैक्ट डेट्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द ज़ोडिएक पोजीशंस ऑफ द सन, मून एंड द प्लैनेट जुपिटर, ठीक है। तो जो सन सन मून और जुपिटर, तीन चीज का पोजीशन मायने रखता है जी कुंभ मेले के टाइमिंग के। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है आपका, यूपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। तो सन मून जुपिटर तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ना कोई एक नहीं, तीनों, ठीक है। फिर नासिक और उज्जैन में, जो नासिक और उज्जैन में जो हो रहा है, अगर नासिक और उज्जैन में मेला हो रहा है तो उसको बोला जाएगा सिंहस्थ कुंभ, ठीक है। अगर नासिक या उज्जैन में हो रहा है मेला तो वो हो जाएगा सिंहस्थ कुंभ, ठीक है। और अगर अगर ये हरिद्वार और अलाहाबाद प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद जो कि था पहले, तो तब होगा तो उससे बोला जाएगा अर्ध कुंभ, ठीक है। अगर ये दोनों में हो रहा है तो वो हो जाएगा क्या हमारा, अर्ध कुंभ, ठीक है। तो ये बात हो गया जी, ठीक है। और कौन कौन से रिवर्स पर होती है, तो ये तो आपको प्रयागराज तो आपको पता ही होगा कि तीन रिवर्स का यहाँ पर, प्रयागराज में तो आपको पता है कि कौन से रिवर है, गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस है। तीन नदी मिल रही हैं और कॉन्फ्लुएंस बना रही हैं। नासिक गोदावरी, हरिद्वार आपको पता है गंगा रिवर है, और उज्जैन में शिप्रा नदी है, ठीक है, शिप्रा नदी है, ठीक है। तो ये बारे में हो गई। उसके बाद 2017 में कुंभ मेला को इंटेंजिबल साइट भी घोषित कर दिया गया, इंटेंजिबल यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो ये सिर्फ चीजें हो रही हैं अबाउट कुंभ मेला। फिर सेकंड मेला है हमारा, सेकंड फेयर है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला इज वेरी वेरी फेमस, ये बिहार का है, सो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाओ, एकदम सतर लाइक अच्छे से एकदम सुनो सब कुछ इसके बारे में, ठीक है। ये जो है ना, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल फेयर है, लार्जेस्ट कैटल फेयर है, ठीक है। ये मेला सोनपुर बिहार में होता है, और ये एक्चुअली पड़ता है आपका करीब लगभग ये पटना डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न साइड पड़ेगा ये सोनपुर मेला, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, तो ये गंगा गंगा रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है। मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बताता हूँ, ऐसे ऐसे गंगा रिवर जाती है, ऊपर से गंडक नदी आ रही है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ये सोन नदी है, और जो ये कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये पटना शहर है, पटना शहर के जस्ट इस तरफ, पटना शहर खत्म हो जा रही है यहाँ पे, ये जो पॉइंट हुआ यहाँ पर सोनपुर मेला हो रहा है, ठीक है। तीनों नदी के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है, गंगा, गंडक और सोन, ये तीनों नदी के कॉन्फ्लुएंस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये नवंबर में होता है, महीना इसका नवंबर है, महीना नवंबर है। और नवंबर के कौन से दिन, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। तो दिवाली जो कल मतलब जो दिवाली कब हुआ था, 2 दिन पहले हुआ था ना, तो 3 दिन पहले हुआ था, तो वो कार्तिक अमावस्या था। तो कार्तिक अभी से मान लो 12 दिन के बाद, अभी से 12 दिन के बाद सोनपुर मेला लगेगा, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। तो कार्तिक अमावस्या में दीपावली मनाई जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा में सोनपुर मेला मनाएंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें हो रही हैं इसमें, तो ये हिंदूज के लिए काफी ऑस्पिशियस डे होता है,
यहाँ पर लोग ऐसे भी होली बाथ लेते हैं, गंगा में लोग नहाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और इट इज द ओनली फेयर वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ एलिफेंट्स आर सोल्ड। ठीक है, एलिफेंट्स की खरीद बिक्री हो रही है। लोग एलिफेंट, हाथी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बताइए। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहां से हाथी और घोड़े खरीदे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं हमारे मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एलिफेंट्स प्लस हॉर्सेस यहाँ से खरीद के गए हैं, सोनपुर मेला से। ठीक है, तो समझ सकते हो कितने पुराने टाइम से ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा तीसरा फेस्टिवल फेयर, वो है चित्र विचित्र फेयर। चित्र विचित्र फेयर। अब चित्र विचित्र फेयर का क्या मतलब होगा? चित्र विचित्र फेयर, तो ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है इन गुजरात। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया इंडिया का नहीं है, बस गुजरात का ही है। लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर इन गुजरात। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट कौन कर रहे हैं? तो गुजरात में ट्राइब्स कौन कौन है? तो एक तो भिल ट्राइब है, और प्लस गरसिया ट्राइब है। ठीक है, गरसिया। ठीक है, गरसिया। तो दो ट्राइब्स हैं जी। तो ये दोनों ट्राइब्स क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर इन गुजरात का। ये लोग कब कर रहे हैं? तो ये अमावस्या आफ्टर होली, मतलब फागुन अमावस्या। फागुन का महीना है और अमावस्या का दिन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो ट्राइबल वुमेन जाती हैं नदी के पास, एंड दे मोर्न फॉर देयर नियर एंड डियर डिपार्टेड वंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो वुमेन है इस टाइप के, वो रोती हैं, दे मोर्न, शोक मनाती हैं। जो लोग अभी हाल में जो डिपार्ट किए हैं वर्ल्ड से, उनके लिए शोक मनाते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट डे होता है, वो फेस्टिवल जैसा होता है, क्योंकि ये लोग बिलीव करते हैं कि जो अगला जन्म होगा उनका, मतलब अब उनको, मतलब इस दुनिया से आजादी मिल गई है, एंड दे विल हैव अ सेकंड, लाइक अब आफ्टर लाइफ, मतलब वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, मतलब मे बी हेवन में गए होंगे। तो फिर लाइवली डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं, फेस्टिवल की तरह माहौल सज जाता है। ये पता नहीं इशू क्या आ रहा है आजकल, मेरा टीचमेंट ऐप बीच बीच में कभी कभी बंद हो जा रहा है। मैंने फिर कंप्लेन किया है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये हमने किया था अबाउट चित्र विचित्र फेयर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने नोट्स रखा होगा उसका। अब तो मेरे पास है नहीं, अब तो वो लुप्त ही हो गया, मतलब तो ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा। ठीक है, तो वो चित्र विचित्र फेयर के बारे में हमने देखा। फिर है एक हमारा, जो कि चौथा हो गया, तीसरा होगा, दूसरा तीसरा चौथा, चौथा होगा। ठीक है, विच इज शमलाजी फेयर। शमलाजी फेयर। शमलाजी फेयर के बारे में खास बात क्या है? तो अगेन ये ट्राइबल कम्युनिटी का है, ट्राइबल गुजरात का एरिया है, ट्राइबल फेयर है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि इसमें शमला जी शमला जी को डिवोट किया जाता है ये फेयर। शमला जी कौन है? तो शमला जी का मतलब मीनिंग होता है डार्क एंड डिवाइन। डार्क एंड डिवाइन इनका मीनिंग होता है, जो कहा जाता है कि ये विष्णु के अवतार हैं। तो विष्णु के अवतार कौन थे? कृष्ण थे। तो कहीं ना कहीं शमला जी इज इधर, लाइक ये विष्णु के ही एक इनकारनेशन है, या कृष्णा ही थे शायद। ठीक है, इनका कृष्णा से काफी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, उसके बाद डिवोटीज क्या करते हैं? अगेन इसमें जो है भिल्स, ये एकदम भिल्स लोग का ही है। जो भिल ट्राइब है ना, उनका इमेंस फेद है इस पे, इमेंस फेद है शमला जी भगवान पे। ठीक है, और डिवोटीज क्या करते हैं? लार्ज नंबर में आते हैं, और ये लोग मेशवो रिवर में होली डिप लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें होली डिप लेते हैं।
और फिर जो होली जब लेते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है। अच्छा, ये लोग ना शमला जी भगवान को एक और नाम से ही बुलाते हैं। जो भिल लोग हैं वो लोग शमला जी को बुलाते हैं एक और नाम से। भिल लोग शमला जी को नाम से बुलाते हैं आ, कालियो देव। कालियो देव या फिर काले लोगों के देवता। ठीक है, थोड़ा रेशियल नहीं होना चाहिए, इसलिए कालियो देव ही बोलो और कुछ मत बोलो। ठीक है। उसके बाद इट लास्ट फॉर अबाउट 3 वीक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। 3 महीने 3 वीक्स के लिए होता है। और अगेन कार्तिक पूर्णिमा सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। तो अभी से कार्तिक पूर्णिमा अभी से बात है, 12 दिन आप इमेजिन कर सकते हो। कार्तिक अमावस्या में दिवाली होती है और कार्तिक पूर्णिमा में बहुत सारे फेयर्स होते हैं इंडिया में। कार्तिक पूर्णिमा इज अ हाईलाइट, मतलब जितने भी सोनपुर मेला हो गया, शमला जी फेयर हो गया, ठीक है, ये सब फेयर्स हो रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है। फिर हमारा आ रहा है, हम लोग चलते हैं अब राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में चलते हैं। यहाँ पर है पुष्कर फेयर। पुष्कर फेयर, पुष्कर आपको पता है एक जगह है आपका, राजस्थान में ही है, अजमेर की तरफ पड़ रहा है, राजस्थान में है। फिर अगेन ये शुरू होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये शुरू होती है एंड लास्ट फॉर 1 वीक। 1 वीक तक चलता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। कार्तिक पूर्णिमा जो है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बातें हैं। उसके बाद इट इज द इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल कैमल एंड कैटल फेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कैमल फेयर कह सकते हो, लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड का। ठीक है, एकदम लार्जेस्ट भी मत बोल दो, वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल दो, सेफ रहोगे। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बोल दो। कैमल एंड कैटल फेयर है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर कैमल्स की खरीद फरोख्त भी होती है। ठीक है, कैमल्स किसी को खरीदना है, जाओ, आपको आपको मन है कि आपका एक आप एक कैमल पालो, तो आप यहाँ पे जाके पुष्कर मेला में से एक कैमल खरीद सकते हो। ठीक है। उसके बाद इट इज दैट टाइम व्हेन राजस्थान फार्मर्स बाई एंड सेल देयर कैटल, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इज कंप्लीटेड इन द डेज लीडिंग टू द फेयर। ठीक है, तो फेयर के पहले ही खरीद फरोख्त हो जाती है। और जब फेस्टिवल शुरू होता है ना, तो फिर इवेंट्स होते हैं, कैमल रेस होता है, कैमल रेस होता है। ठीक है, मॉस्टैच कंपटीशन होता है, मूछों के भी, मूछों के ताव दिखाते हैं लोग। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मुस्टैच कॉम्पिटिशन होते हैं। टर्बन टाइम कंपटीशन, टर्बन बांधने का भी कंपटीशन होता है। फिर टर्बन टाइम कंपटीशंस भी होते हैं। ठीक है, फिर डांसिंग के होते हैं, कैमल राइडिंग के होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें होगा, तो जो फॉरेनर्स होंगे उसको तो बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत आते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट लगता है ये सब चीज। ठीक, तो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है पुष्कर मेला। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ऐसे ही एक डेजर्ट फेस्टिवल भी है। डेजर्ट फेस्टिवल है। डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में क्या क्या खास बात है, तो ये जैसलमेर में होता है। जैसलमेर आपको पता है ना, एकदम, अगर अगर मान लीजिए ये राजस्थान का वो वाला इंड है, एकदम थार वाला इंड है आपका। ठीक है, मान लो कि राजस्थान का एकदम वो वाला इंड है हमारा, थार वाला। और फिर हमारा ऐसे ऐसे करके हमारा गुजरात है। ठीक है, तो जो जैसलमेर एकदम इस तरफ पड़ रहा है आपका, मतलब एकदम बालू वाला एरिया में। जयपुर थोड़ा इधर है, फिर हमारा अजमेर जो जोधपुर इधर है। समझ रहे हो, मतलब जयपुर सबसे इधर साइड है और जैसलमेर ये सब एकदम ही डेड एंड पे लगभग पड़ रहा है। ठीक है, तो जैसलमेर में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बालू होगा, तो ऑब्वियसली डेजर्ट फेस्टिवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा, तो जैसलमेर में मनाया जाएगा। अब इतनी गर्मी में एक फेस्ट फेयर का टाइमिंग क्या हो सकता है, मतलब एक
अच्छे से, ताकि गर्मी कम रहे, ठंड भी, डेजर्ट में बहुत ठंड भी बहुत जल्दी पड़ती है, तो इसलिए स्प्रिंग का टाइम चूज किया गया। फेब के टाइम ये मेला होता है, ठीक है। और बहुत जो राजस्थान के जो वाइब्रेंट कलर्स हैं उसका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। वाइब्रेंट कलर्स जो है राजस्थान के, उसका बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है डेजर्ट फेस्टिवल में, ठीक है। ट्विस्ट को एक लोकल फ्लेवर मिलता है राजस्थान के कल्चर को जानने का, ठीक है। वो जो सुनहरी बालू के कण होते हैं, गोल्डन सैंड होता है यहाँ का, गोल्डन सैंड होता है राजस्थान का, और उसके साथ जब कलरफुल फोक डांस और फोक म्यूजिक मिल जाता है राजस्थान का, और फिर जो ट्रिप्स होते हैं, सैंड ड्यून्स के ट्रिप्स, फिर से कैमल कैमल ट्रिप्स होते हैं, कैमल राइड्स होते हैं, ठीक है। फिर ये सब कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे। फिर शाम का जब वक्त होता है तो फिर ये हो जाता है हमारा मूनलाइट स्काई में फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, राजस्थानी फोक सॉन्ग्स, ठीक है। मतलब अगेन बहुत ही अच्छा होता है ये जैसलमेर का मेरे का डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है। और ये बहुत सारे फॉरेनर्स के टू डू लिस्ट में होता है, ठीक है। तो ये फॉरेनर्स को अगेन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल, ठीक है। ये शायद सेवेंथ हो गया ना? हाँ, ये सेवेंथ हो गया। और ये है कोलियत फेस्टिवल। ये मैं समझो फेस्टिवल फेस्टिवल बोल रहा हूँ, समझ जाओ कि मेला कहीं मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी मैं इंडियन फेयर्स पढ़ा रहा हूँ, तो कोलियत फेयर है, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, ये मेला तो है, बट इट इज काइंड ऑल्सो ऑल्सो काइंड ऑफ फेस्टिव 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 माहौल होता है, राइट। तो इवन फेस्टिवल्स भी बोल दो तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो जो कोलियत फेयर है, इसका दूसरा नाम है कपिल मुनि फेस्टिवल। कपिल मुनि फेस्टिवल या फेयर, सॉरी, अगेन फेस्टिवल बोल रहा हूँ मैं। कपिल मुनि फेयर, ठीक है, कपिल मुनि फेयर हो रहा है। और ये कहाँ होता है? अगेन राजस्थान, फिर से राजस्थान, एकदम परेशान हो गए नहीं हम लोग। बीकानेर में हो रहा है ये, ठीक है। और ये कोलियत लेक के सामने हो रहा है। कोलियत लेक कहाँ है? बीकानेर में है। कोलियत लेक बीकानेर में है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो लोग हैं, लोग आकर कोलियत लेक में क्या कर रहे हैं? होली डिप ले रहे हैं। होली डिप ले रहे हैं मतलब, ठीक है ना। कोलियत लेक में आकर डुबकी मार रहे हैं, आकर डुबकी मार रहे हैं। एंड कहा जाता है कि अगर कोई कोलियत लेक में डुबकी मार लेता है तो उसके सारे सिंस खत्म हो जाते हैं, उसने जितने भी पाप किए हैं वो खत्म हो जाते हैं, सिंस उसके सारे खत्म हो जाते हैं। द फेयर इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट सेज कपिल मुनि हु अंडरटुक इंटेंस मेडिटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। कपिल मुनि के बारे में आपको पता होगा स्टोरी। ये मतलब ये इवन बिहार में भी इनके साइट्स हैं कपिल मुनि के काफी सारे, जो हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल्स में भी। तो कपिल मुनि जो थे ह्यूमैनिटी के लिए, देखिए मेडिटेशन, एक साधु थे, ठीक है, एक साधु थे। और बहुत बड़ा एक कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है, बहुत बड़ा एक कैटल फेयर ऑर्गेनाइज होता है कोलियत फेयर में भी, ठीक है। अगेन टूरिस्ट भी बहुत आते हैं इसमें, और अगेन इसमें फिर से राजस्थान का कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाया जाता है। तो वो सब बातें तो कॉमन रह गई, बस कपिल मुनि नया जुड़ गया, बीकानेर जगह नया जुड़ गया, और कोलियत लेक नया जुड़ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग आते हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड फेयर। सूरज कुंड फेयर, तो अगेन ये एक क्राफ्ट फेयर है, सबसे पहली बात तो क्राफ्ट फेयर है, हरियाणा का में होता है ये, फरीदाबाद में होता है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद it showcases the regional as well as international crafts and cultural heritage, ठीक है। तो ये रीजनल और इंटरनेशनल क्राफ्ट्स, ठीक है, तो मतलब रीजनल, इंडिया का जो रीजनल क्राफ्ट्स है, प्लस इंटरनेशनल, दोनों होता है इसमें, ठीक है, दोनों होता है। फिर पॉटरी, वीविंग, तरह तरह की चीजें होती हैं, पॉटरी प्लस वीविंग,
ठीक है, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब सब कुछ होता है। और बहुत सारे इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या खास बात है कि लास्ट में ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मतलब इंडियन टच भी दिया जाता है, इंडियन टच दिया जाता है विथ म्यूजिक, फोक म्यूजिक। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपका यही बनेगा, सूरज कुंड फेयर कहाँ होता है, तो फरीदाबाद में होता है, और ये क्राफ्ट फेयर है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है जी, आई होप अच्छा 9th ही होगा। ठीक है, ये गंगा सागर मेला। आपको पता है गंगा सागर कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल। जब गंगा नदी जब सागर में मिलती है, तो उस जगह को बोला जाता है गंगा सागर। ठीक है, और ये गंगा नदी भी कौन? हुगली नदी, पद्मा नदी नहीं, हुगली नदी। ठीक है, आपको गंगा के बारे में पता है ना? गंगा जब ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और जब झारखंड बिहार को जस्ट पार ही कर रही होती है, एक हुगली निकल जाता है, एक पद्मा निकल जाता है। फिर पद्मा में जब फिर ब्रह्मपुत्रा यहाँ से इधर से आके ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तो फिर ये पद्मा ही रहता है। और जब यहाँ पर जब मेघना नदी मिल जाती है, तो ये नदी मेघना बन जाता है। फाइनली मेघना नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो पद्मा नदी गिरती ही नहीं है, तो ये मेघना गिरती है। और इधर से हुगली हुगली भी मिल जाता है, और ये सब क्या बनाता है? तो ये सुंदरबन डेल्टा बनाता है, बहुत बड़ा डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी ही चाहिए, और पता होगी भी शायद। ठीक है, तो हुगली रिवर जहां पे मिल रहा है ना, जिस पॉइंट पे वो सागर से मिल रहा है, समंदर से मिल रहा है, वो जगह है गंगा सागर। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी में, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही गर्मी रहती होगी, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहता होगा, जनवरी फरवरी का टाइम अच्छा रहता होगा फेयर बनाने के लिए। ठीक है, फेयर मेला में लगाने के लिए जनवरी फरवरी सही टाइम रहता होगा। तो जो जनवरी और फरवरी के टाइम मकर संक्रांति का जो दिन होता है, मकर संक्रांति का जो दिन होता है, यहाँ पे लोग आते हैं और होली डिप लगाते हैं। लोग आते हैं और होली डिप लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज वेरी ऑस्पिशियस बाई हिंदू, ये बहुत हिंदूज के बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है। और इवन खास बात पता है क्या है इसमें? नागा साधुज आते हैं, नागा साधुज आते हैं, एंड दे अटेंड दिस फेयर। इस मेला में नागा साधु भी आते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट फेयर है जो कि फेमस है, वो है गोवा का कार्निवल। आप लोगों को पता ही होगा कार्निवल में क्या होता है। ठीक है, तो ये फेस्टिवल इंडिया का है नहीं, मतलब ऑब्वियसली इंडिया का कैसे हो सकता है, तो क्रिश्चियन फेस्टिवल है। सनबर्न, हाँ, सनबर्न आप कह सकते हो, लाइक इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्निवल। सनबर्न बहुत ही नया है, और इट इज काइंड ऑफ अ पार्टी कार्निवल। ठीक है, तो पोर्टुगीज लोग मनाते थे कार्निवल। ठीक है, ये लोग कार्निवल्स मनाते थे हमेशा। और गोवा में पहली बार, मतलब गोवा में ये लोग ही, पोर्टुगीज लोग ही लेकर आए ये कार्निवल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 40 days बिफोर लेंट। ठीक है, तो लेंट क्या होता है? अ पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस ऑफ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो 40 दिन है, जब हम लोग मतलब क्या बोले, पूरा स्पिरिचुअलिटी ये सबसे हम लोगों को दूर रहना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत फीस्टिंग करेंगे, मतलब मेरी मेकिंग करेंगे, मतलब पूरा पार्टी करेंगे एकदम, मेरी मेकिंग करेंगे, शराब वराब पियेंगे। ठीक है, ये सब था उनके मतलब फेस्टिवल में ये सब था। ठीक है, मनी मेकिंग करेंगे, फिर फीस्टिंग करेंगे। ठीक है, पीपल लोग मास्क पहनते हैं, पीपल विल यूज वेयर मास्क एंड कम ऑन टू द स्ट्रीट्स टू पार्टी। स्ट्रीट्स में आ जाएंगे, पार्टी करेंगे, एंड फिर इट शो केसेस द रिच गोवन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हैज अ डिस्टिंक्ट पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। ठीक है,
गोवा के स्ट्रीट्स पे मतलब स्ट्रीट सारे डेकोरेटेड रहेंगे इस टाइम पे। फिर कलरफुल परेड्स होंगे। लोग, आपको पता है बीच पे जैसे कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहन लेंगे, एकदम रंग बिरंगी कपड़े। इवन जो फ्लोट हाउसेस होंगे वो सब भी एकदम रंग बिरंगे, ठीक है। मतलब बहुत ही रंग बिरंगा टाइम होगा ये। और लाइव बैंड्स होंगे, पीपल लाइक लाइव बैंड लोग गिटार लेकर इधर उधर परफॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रीट में कहीं पे कोई डांस कर रहा है, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। ऑब्वियसली करेगा, राइट, ऑब्वियसली करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं जी, हमारा ये था हमारा फेयर्स के बारे में कंटेंट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अवार्ड्स पे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, छोटू सा टॉपिक है। और इसके सबसे पहले हम इंडिया में जो सिविलियन अवार्ड्स हैं, अगर एक सिविलियन है इंडिया का, उसके लिए हाईएस्ट अवार्ड क्या है, इसका आंसर आप लोग दो। अगर मान लो एक सिविलियन है, उसके लिए हाईएस्ट अवार्ड क्या है? 1, 2, 3, ठीक है। भारत रत्न है, ठीक है। भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद क्या है? उसके बाद पद्म विभूषण, लाइक उसके बाद फिर पद्मा अवार्ड्स हैं। तो उसके बाद फिर क्या है? पद्म विभूषण, ओके। अशोक चक्र। देखो जो चक्र वक्र है ना, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वो सिविलियन अवार्ड्स नहीं है। वो सब सोल्जर्स को मिलते हैं, ठीक है। सो डिफरेंस समझो। ये जो सिविलियन है मतलब एक आम जनता के लिए अवार्ड है, मतलब अगर आप कुछ ग्रेट काम करते हो तो वो अवार्ड, तो वो सब जो अवार्ड्स है वो सब गैलेंट्री अवार्ड्स है, ठीक है। वो सब सोल्जर्स को मिलेंगे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, तो वो उनका ही हम लोग करेंगे अच्छे से, ठीक, गैलेंट्री अवार्ड्स भी करेंगे, ठीक है। तो फिर पद्मा विभूषण है सेकंड नंबर पर, ठीक है। पद्म विभूषण सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है। फिर आएगा हमारा पद्मा भूषण, पद्म भूषण आएगा, ठीक है। फिर है पद्मश्री, चार ही है, ठीक है। पद्मश्री, तो ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है। तो ये सब कब से चल रहा है जी? तो ये भारत रत्न 1954 से चलता आ रहा है, 1954 से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है? तो ये जो होता है ना, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 1954 से मिल रहा है, ठीक है। और although this was originally given to those artists who had outstanding achievements in art, science, literature and public service, लेकिन 2011 में 2011 में इसको बढ़ाया गया, एक्सपैंड किया गया और एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर कर दिया गया, ठीक है। अब कोई भी फील्ड में जो कि मतलब इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसके लिए मिल सकता है ये अवार्ड, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर जो है, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो रिकमेंडेशन करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो भारत रत्न के बारे में क्या देख रहे हैं कि भारत रत्न के बारे में जो पीएम है वो रिकमेंडेशन करेगा प्रेसिडेंट को कि अब भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इनको भारत रत्न दे सकते हैं। इसके अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला भारत रत्न। तो कैसे मिला? मोदी जी ने बोला कि प्रेसिडेंट को कि साहब ये तो मतलब लाइक इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को लगता है कि लाइक प्रेसिडेंट के पास फिर हक होता है, लाइक ही इज द वन हु विल चूज, ठीक है। और ठीक है, तो वो फाइनली वो तो जिसको चूज कर लिए उसको अवार्ड मिल गया, ठीक है। तो मतलब प्रेसिडेंट का काम है फाइनल, मतलब फाइनल करना किसको देना है, ठीक है। और नॉट मोर देन 3 पीपल इन अ ईयर, ठीक है। रूल क्या है कि मैक्सिमम 3, 3 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं एक साल में, ठीक है। 3 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं जी एक साल में, ठीक है। ऑल्दो इसमें कोई मनी नहीं, पैसा नहीं दिया जाता इसमें,
मनी नहीं दिया जाता है। बाकी बहुत सारे अवार्ड्स में मनी दिए जाते हैं, इसमें मनी नहीं दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इनको एक पीपल लीफ शेप का मेडल दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न का। ठीक है। ठीक है जी। पीपल पीपल लीफ दिया जाता है। ये पीपल लीफ शेप का एक, इसको यही बोलते हैं, सनाद भी बोलते हैं, सनाद। ठीक है। तो ये दिया जा रहा है। और ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 18(1) में, 18(1) में कहा गया है कि द अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट नेम। ठीक है। तो हम लोग रेसिपिएंट के नेम के आगे ये नहीं लिख सकते, मतलब अपने से, जैसे कि अगर मान लो किसी को भारत रत्न मिल गया तो वो खुद अपना नाम नहीं लिख रहा है कि भारत रत्न XYZ। ठीक है, वो नहीं लिख सकता। अगर कोई और अगर बोल रहा है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बोल दिया भाई, तो उस पर आप जाके केस नहीं कर सकते। उस पर भी केस हुआ है, इस पे भी केस हुआ है। अगर मान लो किसी को, किसने क्या हुआ, किसी को भारत रत्न मिल गया, ठीक है, तो अब जैसे मान लो अटल बिहारी को मिल गया, तो सब जगह जो ये जो कुछ जो फैंस होंगे उनके, वो सब जगह बोल रहे हैं कि भारत रत्न अटल जी, भारत रत्न अटल जी। ठीक है। तो कुछ लोग गए और जाके केस कर दिया कोर्ट में कि जब 18(1) में लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स, तो क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं कि इसको क्यों यूज किया जा रहा है भारत रत्न को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाई किया कि ओके, इसे नहीं बोल सकते, लाइक प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो क्योंकि ये उनका मतलब उन्होंने कमाया है, उनको ये बचपन से नहीं मिला, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई स्लेवरी का साइन नहीं है, कि कोई राजा है तो मतलब कोई राजा महाराजा का टाइटल नहीं है। ये उन्होंने कुछ अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया इसलिए उनको मिला, इसलिए लोग बोल रहे हैं, तो दैट इज ओके। लेकिन वो खुद कोई इंस्टीट्यूशन में जाके अपना नाम नहीं लिखवा सकता कि आई एम भारत रत्न XYZ। ठीक है। तो लाइक ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, 18(1) में कहा गया है प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। तो ये तीन चीज है। उसके अंदर आते हैं पद्मा अवार्ड्स। तो पद्मा अवार्ड्स भी ना 1954 से दिए जा रहे हैं, 1954 से दिए जा रहे हैं। ठीक है। और ये किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये रिपब्लिक, सबसे बड़ी बात तो ये रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं। और भारत रत्न का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि मतलब इसी दिन आपको देना है, कोई एग्जैक्ट डे के दिन ही आपको देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिपब्लिक डे के दिन ही देते हैं पद्मा अवार्ड्स जो है ना, वो रिपब्लिक डे के दिन ही देते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है। और पद्मा अवार्ड्स में तीन अवार्ड्स किए थे, पद्म विभूषण, पद्म, ये जो तीनों अवार्ड है ना, ये तीनों पद्मा अवार्ड्स में आते हैं, ये तीनों अवार्ड्स। ठीक है। सबसे ऊपर इसमें पद्म विभूषण है। ठीक है। तो रिपब्लिक डे के दिन दिए जाते हैं अवार्ड्स, और ये हर साल इंडिया में दिए गए हैं, एक्सेप्ट 3 साल अभी तक नहीं दिया गया है। वो 1977, 1980, और मतलब एक टाइम ही पूरा है 1993 से 1997। ये जो पूरा पीरियड है, ये 3 पीरियड है। ठीक है, जिसमें कि पद्म अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं रिपब्लिक डे के दिन। तो क्यों नहीं दिए गए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, मतलब बहुत सारे पार्टीज कोलिजन अपना कर दिए, मतलब कांग्रेस को हराने के लिए अपने तो मतलब कोलिजन तो कर लिया, लेकिन खुद में ही साठगांठ नहीं बन रही है, मतलब देश की जनता बेसिकली बहुत परेशान ही हो गई। और मतलब कोलिजन गवर्नमेंट का बहुत ही बुरा हिस्ट्री रहा है, इसलिए लोग डरते हैं। इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं लाइक हु वोट फॉर अ बिग पार्टी, लाइक कांग्रेस को करते हैं या फिर बीजेपी को करते हैं, बिकॉज दे हैव सीन दैट पीरियड 1990s का जो पीरियड, दैट वाज अ हॉरिफाइंग पीरियड फॉर इंडिया। ठीक है, 1993 97 वाला जो पीरियड है। ठीक है। फिर 1977 आपको पता होगा, जस्ट मोरारजी देसाई की सरकार आई है अभी। ठीक है, इंदिरा जी को बाय बाय कहा गया है बस। 1980 अगेन इंदिरा इज लाइक, अब क्या हो रहा है, सरकार गिरने वाली है इनकी, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, मोरारजी जी की जो सरकार थी, एंड फिर अभी फिर से वापस इंदिरा इज कमिंग बैक। ठीक है, तो ये 3 टाइम पर ये हो रहा है। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें कुछ कुछ रूल्स भी हैं, पद्मा अवार्ड्स में रूल्स भी हैं कुछ कुछ। ठीक है। अगर मान लो
किसी इंसान को पद्म श्री मिला हुआ है, मतलब अगर लोअर ऑर्डर का कुछ मिला हुआ है तो उसको कल को पद्म भूषण मिल सकता है, और फिर परसों मतलब अगले 2-3 साल के बाद पद्म विभूषण भी मिल सकता है। लेकिन अगर मान लो धोनी है, धोनी को सबसे पहले पद्म विभूषण ही दे दिया गया, तो फिर उसको पद्म भूषण और पद्मश्री नहीं मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ रहे हो, ये बात समझ गए आप। उसके बाद फिर सेकेंडली, तो बेसिकली ये इट इज अ इंक्लूजन, मतलब अगर पद्मश्री किसी को मिला हो तो पद्म विभूषण भी मिल सकता है अगली साल में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कि जो पोस्ट ह्यूमसली बहुत कम ही लोगों को मिला है, लेकिन मिला है। ठीक है, तो ये भी कोई कोई बहुत बड़ा मेजर रूल नहीं है, इसके इसमें एक्सेप्शन भी अलाउड है। ठीक है, फिर एक जो रूल है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, इंक्लूडिंग द वंस हु आर वर्किंग इन पीएसयूज, लाइक सेल भेल में जो काम कर रहे हैं वो सब टाइप के पीएसयूज, ठीक है, वो एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है, तो उनको अवार्ड नहीं मिल सकता है। ठीक है, पद्मश्री मिला है तो कल को पद्म विभूषण मिल सकता है। पोस्ट ह्यूमसली बहुत कम ही मिला है, मतलब मरने के बाद बहुत ही कम ही मिला है किसी को ये अवार्ड। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स, उनको मिल सकता है। ठीक है, मतलब किसी आईएएस ऑफिसर को नहीं मिल सकता है। ठीक है, ऐसा कहना है इनका। ठीक है, और फिर क्या है, तो अब लोग देख लेते हैं पद्म विभूषण ये सब के बारे में। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है और फिर दिया क्या जाता है इनको। ठीक है, तो ऐसा करके एक गोल सा चक्र ऐसा इस टाइप का होता है। ठीक है, बीच में हमारा एक लोटस फ्लावर होता है, बीच में लोटस फ्लावर होता है। ठीक है, और यहाँ पर पद्म लिखा होता है, पद्मा लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है, पद्म लिखा रहता है, और यहाँ पर जो भी है, जैसे कि अगर विभूषण है तो विभूषण लिखा रहेगा। ठीक है, विभूषण रहेगा, यहाँ पद्मा में हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो ये विभूषण जो है सिर्फ पद्म भूषण है तो भूषण लिखा रहेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर मान लो ये श्री है, पद्मश्री है, तो यहाँ बस श्री लिखा रहेगा। तो इस टाइप का एक मतलब एक गोल सा एक ये मिलता है, मेडल टाइप का मिलता है। ठीक है, एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है, और इसमें देश सेवा को कहीं ना कहीं इम्बॉस किया जाता है। ठीक है, जो पद्म विभूषण है उसमें देश सेवा को इम्बॉस किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे बातें हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हमारा अवार्ड है नेशनल। तो ये करंट अफेयर्स में हम लोग करेंगे कि इस साल किसको मिला है। अभी हम लोग करंट अफेयर्स भी करेंगे ना, तो वो देखेंगे कि इस बार जो 26 जनवरी था उसमें पद्मा अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, 2021 में कौन मिला है। ठीक है, अभी तो हमको लगता है 2022 का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अगर अनाउंसमेंट हो जाए करंट अफेयर्स में आ जाएगा न्यूज में, तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्लास में। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, इसमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्वर्ण कमल अवार्ड। स्वर्ण कमल, आपको पता है ये कमल का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन एंशियंट हिस्ट्री से ही जो कमल का जो फ्लावर है ना, वो बहुत मतलब इंडिया के लिए बहुत ही मतलब इंडिया को रिप्रेजेंटिंग किया गया लोटस, लोटस से बहुत जगह। ठीक है, इवन हम लोग देखो लोटस टेम्पल है, फिर इवन बिहार में जो हमारा पावापुरी एरिया में जो एक दिगंबर सेक्ट का एक जैन टेम्पल है, तो उसके चारों तरफ लोटस ही लोटस है। ठीक है, तो मतलब लोटस का एक कमल का बहुत ही एक अच्छा रोल रहा है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो जो स्वर्ण कमल अवार्ड है उसे हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में, तो गोल्डन लोटस अवार्ड बोलते हैं। ये 5 कैटेगरीज में मिलते हैं। ठीक है, 5 कैटेगरीज में मिलते हैं, तो पॉइंट नहीं है, बस ऐसे कर लो, स्वर्ण कमल अवार्ड है। ठीक है, फिर ये तुम्हारा रजत कमल, ये सबसे ये टॉप लेवल है। स्वर्ण कमल मतलब गोल्ड है ये, रजत मतलब सिल्वर,
सिल्वर कमल, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेस्ट फीचर फिल्म। ठीक है, और बेस्ट फीचर फिल्म स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो बेस्ट फीचर फिल्म है, हम लोग को पता ना कि शेड्यूल नंबर 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, जो हम लोग आज दिन वाले क्लास में शायद किए थे ना, दिन वाले या कल किए थे शायद, कल किए। ठीक है, तो 22 लैंग्वेजेस हम लोग ने लिस्ट किया है। तो अगर उसमें से कोई है तो वो इसमें मिलेगा थर्ड नंबर कैटेगरी में, और जो फोर्थ नंबर कैटेगरी में मिलेगा हमारा, जो मान लो जैसे कि अगर कोई संथाली में कोई मूवी है तो उसको फीचर फिल्म को अवार्ड देना है हमको, गवर्नमेंट को, तो वो लोग ये चौथे नंबर वाला कैटेगरी से अवार्ड देंगे। ठीक है जी, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और सबसे पॉपुलर चलता है कि दादा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। करंट अफेयर्स करेंगे तो आप बहुत रिलेट करोगे, ये सब आपको पता होगा ना, तो करंट अफेयर्स बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि हाँ इस बार इसको मिल रहा है, या फिर इस बार इसको मिल चुका है। लाइफ टाइम अवार्ड, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अचीवमेंट लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, तो ये जो मिल रहा है ये ऑब्वियसली जो जैसे कि अमिताभ बच्चन को मिला था लास्ट ईयर, अमिताभ बच्चन को लास्ट ईयर मिला था, मतलब समझ रहे हो ना, उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा होगा फिल्म इंडस्ट्री में, तभी उन्हें दिया जा रहा है ये अवार्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद फिर आ गई हमारा साहित्य कला, साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड क्या है? तो ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। तो मान लो किसने बहुत ही अच्छा कुछ लिखा है, लिटरेचर में लिखा है, तो उसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। 1954 से ये मिलता आ रहा है, 1954 से ये मिलता आ रहा है, और ये 24 मेजर लैंग्वेजेस में मिलता है। तो 22 और जो दो और है वो है हमारा इंग्लिश और राजस्थानी। इसमें क्या मिलता है? ऑब्वियसली जो राइटर्स होते हैं वो लोग के पास बहुत पैसा तो होता नहीं है, वो लोग एकदम कोई बहुत अमीर आदमी तो नहीं होते, तो इसलिए उनको पैसे दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए दिया जाता है। फिर एक प्लेट टाइप का चीज जो कि उसको प्लेट बोलते हैं वो दिया जाता है। ठीक है, और जो सत्यजीत रे है ना, द वेरी फेमस इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे डिजाइंड प्लेक। तो जो प्लेक है ये सत्यजीत रे जो फिल्म मेकर है उस टाइप के डिजाइन प्लेक्स मिलते हैं। ठीक है, और इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट पे लिखा रहेगा साहित्य, इस प्लेक के ऊपर लिखा हुआ रहेगा साहित्य देवनागरी स्क्रिप्ट में, मतलब इस टाइप से साहित्य लिखा हुआ रहता होगा। ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ था वो प्लेक पे। ठीक है, और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि ये साहित्य अकादमी अवार्ड को ना, जिसे मिला है उसने रिटर्न कर दिया हो एज अ प्रोटेस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है, लाइक अमर्त्य सेन ने किया था, और भी लोग हैं जो करते रहते हैं ये सब। तो मतलब बहुत बार, ये सिर्फ अभी नहीं हुआ है, इवन इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है। ठीक है, नेहरू जी के टाइम पे हुआ है, इंडो चाइना वॉर के टाइम पे हुआ है। तो ये जो होता है ना अवार्ड्स को वापस करने का, इवन मतलब इससे लोग पता है क्यों करते हैं ये काम? क्योंकि 1917 के टाइम पे ना जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नाइटहुड का टाइटल उनको मिला था फ्रॉम अंग्रेजों ने दिया था उन्हें नाइटहुड का टाइटल, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो अब ये लोग को लगता है कि लाइक हम लोग रिटर्न करेंगे तो हम लोग भी मतलब वैसा कुछ करेंगे, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर पे लोग अपना वो मानते हैं। बट अब सिचुएशन वो नहीं है, राइट? अभी तो यू आर नो मोर अंडर अ फॉरेन कंट्रोल। ठीक है, आपका डेमोक्रेसी है, बट स्टिल ये सब टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो अदर
लिटरेरी ऑनर्स भी होते हैं, और भी कुछ कुछ लिटरेरी ऑनर्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है जन्नीपथ अवार्ड। जन्नीपथ अवार्ड्स, तो जन्नीपथ अवार्ड्स क्या होता है जी? तो अगेन ये लिटरेचर के लिए होता है, ठीक है। 1961 से दिया जा रहा है, 1961 से दिया जाता है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया देता है, TOI देता है, टाइम्स ऑफ इंडिया देता है। और जैन फैमिली एक है, एक इंडिया का एक जैन फैमिली है, भारतीय जन्नीपथ। वो मतलब एक जैन फैमिली है, वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, भारतीय जन्नीपथ। और वही लोगों का ये भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन भी है, और वही लोग ये अवार्ड भी देते हैं, जन्नीपथ अवार्ड भी देते हैं, ठीक है। और अगेन ये किसको दिया जाता है? तो ये जो 22 लैंग्वेजेस है ना, इंडियन 22 लैंग्वेजेस हैं, उसमें अगर मान लो कोई बहुत अच्छा कुछ लिखता है, ठीक है, तो उनको 11 लाख पैसे मिलते हैं, 11 लाख रुपीज, और एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है। ब्रॉन्ज स्टैच्यू इंडिया में कौन है बताओ? इंडिया में कौन है, कौन जानी जाती है फॉर नॉलेज एंड फॉर स्टडी, ये सब पढ़ाई लिखाई के लिए? सरस्वती माँ। तो सरस्वती माँ का एक ब्रॉन्ज का स्टैच्यू मिलता है, ठीक है। प्लस एक प्लेक भी मिलता है, एक प्लेक भी मिलता है, एक प्लेक भी मिलता है, ठीक है। ये पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता है, पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता है, पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान के बारे में क्या है? सरस्वती सम्मान में जो ये अगेन प्रोज और पोएट्री के लिए दिया जाता है, मतलब कुछ कहानी या फिर पोएम के लिए दिया जाता है। इसमें फिर से 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नया है, 1991 से दिया जाता है, और के बिरला फाउंडेशन देता है इसको, के बिरला फाउंडेशन देता है ये अवार्ड, ठीक है। ऑब्वियसली नया है तो और ज्यादा पैसा होगा इसमें, 15 लाख, 15 लाख देते हैं, ठीक है। और इसमें से ये लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली एक प्लेग भी मिलता है इनको, और जो 10 साल में पब्लिश हुए हैं, अभी 10 लास्ट ईयर्स, ठीक है, या फिर 10 पास्ट ईयर्स। जैसे मान लो कि 2021 में किसी को अवार्ड देना है, तो उसने 2011 के बाद जो भी पब्लिश पब्लिश किया है, उसी बेसिस पे उसको ये अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई मतलब बहुत पहले के राइटर को हम लोग नहीं दे सकते हैं ये अवार्ड, ठीक है। फिर वैसे ही एक और सम्मान होता है, वो है व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान होता है, अगेन ये 1991 से ही दिया जा रहा है। कैश पेमेंट होता है इसमें 2,50,000 का, 2.50 lakhs का हो रहा है। और अगेन ये हिंदी लैंग्वेज के लिए स्पेशली है, जो व्यास सम्मान है ना, वो हिंदी लैंग्वेज के लिए स्पेशली है। और हम लोग जब बिहार स्पेशल करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जो मिथिला वाला एरिया है ना, वहां पे बहुत सारे लोगों को व्यास सम्मान मिल चुका है 1991 के बाद भी, ठीक है। तो 1991 के बाद बहुत सारे लोगों को व्यास सम्मान मिल चुका है, मतलब हिंदी में बहुत अच्छा काम किया है। और मिथिला वाला जो एरिया है, दरभंगा जो है, वो इसलिए ये बिहार का कल्चरल कैपिटल है। अच्छा, तो दरभंगा अगर कल्चरल कैपिटल है, तो स्पिरिचुअल कैपिटल क्या है बिहार का? स्पिरिचुअल कैपिटल क्या है? बताइए आप लोग, स्पिरिचुअल कैपिटल क्या है बिहार का?
बोध गया, गया, दोनों ही सही हो, लेकिन बोध गया गया ही, गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, तो गया ही, गया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है। और सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी कौन सा है? सेकंड सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार कौन सा है? शुभम भागलपुर, सौरभ भागलपुर, या वेरी गुड। ठीक है, तो भागलपुर इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ बिहार। यहाँ पर ना तुषार सिल्क के लिए फेमस है, तुषार सिल्क के लिए फेमस है हमारा भागलपुर। ठीक है, तो ऑब्वियसली भागलपुर में की जो सिल्क साड़ियां हैं वो विश्व प्रख्यात है, राष्ट्र इंडिया, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो हमने दादा साहेब फाल्के अवार्ड किया था, लेकिन उतने डिटेल में नहीं किया था। तो डॉक्टर दादा साहेब फाल्के अवार्ड को थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो था, ये 1969 से शुरू हुआ था, 1969 से शुरू हुआ था, और ये हाईएस्ट सिनेमा का अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा है। अगर मान लो किसी कोई अगर फिल्मी इंडिया का में कोई फिल्मी हस्ती है जिसको ये अवार्ड मिल गया, तो मान लो कि उसका जीवन सफल हो गया सिनेमा के क्षेत्र में। जैसे अमिताभ बच्चन को लास्ट ईयर मिला, इस साल रजनीकांत को मिला था, 2020 में मिला था, 2021 का मेरे को नहीं पता किसको मिला। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन को मिला, फिर इस बार रजनीकांत को मिला। ठीक है, तो ये हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा सिनेमा का। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के ना खुद एक फिल्म मेकर थे। तो दादा साहेब फाल्के थे, वो खुद एक फिल्म मेकर थे, और उन्होंने एक बहुत ही लेजेंडरी फिल्म बनाया था, इंडिया का पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाया था, राजा हरिश्चंद्र बनाया था 1913 में। ठीक है, तो ये बना रहे हैं, और इसके बाद ही ये फिल्म जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो करता है, वो इस फेस्टिवल में, अब मतलब ये इसका काम है अवार्ड देना, ये वाला अवार्ड देना। ठीक है, बेसिकली सरकारी अवार्ड है, और इसमें कितना दिया, इसमें क्या दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब दिए चीज दिए जाती हैं। अब हमारा बस बच जाता है गैलेंट्री वाला पार्ट, मतलब जो सोल्जर्स में जो अवार्ड दिए जाते हैं, सोल्जर्स को जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो हमारा बच गया है। ठीक है, नहीं इस बुक में नहीं दिया, नितिन सिंघानिया में नहीं है, ये मुझे अलग से थोड़ा करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो है हाईएस्ट, मतलब ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट वॉर टाइम, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। पता है जो जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा वॉर टाइम, और एक होता है पीस टाइम।
जैसे विक्रम बात्रा को परमवीर चक्र मिला, ठीक है, विक्रम बात्रा जी को मिला। विक्रम बात्रा आई तो आई अपने सबने शेरशाह यहाँ पे देखे हुए हैं। तो विक्रम बात्रा को मिला है परमवीर चक्र। तो वो क्यों मिला? क्योंकि वो वॉर टाइम उन्होंने कुछ किया। अगर मान लो अभी पीस है और मतलब मान लो कोई सीज फायर हो गया, उसमें कोई मर गया, तो उसको पीस टाइम अवार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि हमारा कीर्ति चक्र हो गया। ठीक है, तो कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, ये सब मिलता है पीस टाइम पे। और ये जो वॉर टाइम में जो मिलता है परमवीर चक्र, ये जो होता है हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लेते हैं अभी। बाद में मैं इस टॉपिक को कभी और लेकर मतलब इसे भी डिटेल में कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, कि कब से मिल रहा है, कौन से ईयर से मिल रहा है, कि किस किस को मिला है, जो जो फेमस हुए हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग और कभी कर लेंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर हम लोग का लगभग खत्म होने वाला है। सो हम लोग आज एक क्लास रखने वाले हैं। हम लोग आज एक क्लास तो खत्म हो गया, संडे हो गया आज। कल मंडे है। तो मंडे को एक क्लास होगा हमारा और एक ट्यूसडे को होगा। इन दोनों क्लास में हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को क्लास एक दिन नहीं रखेंगे ड्यू टू छठ पूजा। बस एक ही दिन नहीं रखूंगा कि छठ पूजा। फिर थर्सडे फ्राइडे हमारा 2 दिन है। इन 2 दिन क्या किया जाए? आई हैव टू ऑप्शन। एक तो हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं वी कैन डू दिस बिहार ज्योग्राफी, जो कि बहुत कुछ बच रहा है अभी। या फिर ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। हमारे सिलेबस में ये तीनों चीज अभी मेजर चीज, ये चीज बच रहे हैं। ठीक है, और फिर साइंस का सेक्शन भी करना है। तो मेरा टारगेट बस यही है कि इसमें से कोई एक चीज हम लोग उठाते हैं, खत्म, इन दोनों को छोड़ देते हैं। मतलब बिहार क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो वी विल पिक मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हम लोग थर्सडे से मतलब करेंगे, छठ पूजा के बाद से वी विल स्टार्ट विथ मॉडर्न हिस्ट्री। उसके पहले से आप लोग कोई मॉडर्न हिस्ट्री या कोई बुक उठा लो। अभी से अगर मान लो कि पढ़ने का मन कर रहा है ज्यादा, तो स्पेक्ट्रम उठा लो। बेस्ट बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। बिपिन चंद्रा भी मत उठाना। बिपिन चंद्रा विल नॉट बी अ गुड बुक फॉर नाउ। स्पेक्ट्रम उठाओ एंड अच्छे से पढ़ लो। लंबा मोटा बुक है, 700 पेज का बुक है। तो आई होप इट विल बी गुड फॉर एवरीवन। तो मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम से हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा? जो स्पेक्ट्रम का बुक है वो 700 पेज का अभी है। तो ये आपका पूरा 1707 से लेकर 2019 तक हो जाएगा। इंडिया में जो भी 1707 से लेकर 2019 तक हुआ है, मतलब मोदी जी कैसे फिर से आ गए और कैसे औरंगजेब चला गया, तो औरंगजेब के जाने के बाद से लेकर मोदी जी के आने तक का सब कुछ कवर है इसमें। स्पेक्ट्रम भी लेना पड़ेगा, मतलब नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, नहीं भी ले सकते हो। अगर मान लो आपने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया है तब ले लो, नहीं लिया तो मत लो। ठीक है, हिस्ट्री और ऑप्शनल ऑप्शनल लिया है तब स्पेक्ट्रम तो लेना ही पड़ेगा। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तब मत लो। और मैं जो क्लास करा दूंगा उससे हो जाएगा, और लूसेंट पढ़ेगा अच्छे से कि लूसेंट में किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इन दैट विल बी इनफ। ठीक है, लेकिन आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या ही बनूं। ठीक है, तो हमारा टारगेट वही रहेगा। अभी अभी जैसे देखो, आज हमारा कितना तारीख हो गया? 6 तारीख है ना आज शायद। ये बस 7 हो गया आज, तो शायद 7 हो गया ना। 7 हो गया, 8 9, 8 9, 9 को खत्म होगा हमारा आर्ट एंड कल्चर। 9 को हमारा आर्ट एंड कल्चर खत्म हो रहा है। ठीक है, 10 छुट्टी। फिर 11 से आई विल टारगेट कि 11 से 20 में मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में खत्म पढ़ाऊं एकदम। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाऊं एकदम बढ़िया से। ठीक है, आप लोग क्या काम करो बिहार के लिए, आप लोग बिहार ज्योग्राफी खुद से करने की कोशिश करो अभी फिलहाल के लिए। ये इजी है, मतलब इसमें आपको बस रखना है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने का है नहीं, मतलब ज्यादा कुछ लॉजिकल है नहीं जो कि कनेक्ट करके आपको पढ़ना पड़े। आप चुपचाप बुक से पढ़ोगे, सब समझ में भी आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बाद में हम लोग इसका क्लास रखेंगे। और फिर 21st से वी विल ट्राई टू स्टार्ट ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी स्टार्टिंग तो एक हम लोग काम कर सकते हैं। ज्योग्राफी करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी करते हैं।
मतलब नवंबर तक वी विल रैप अप द एसएसटी सिलेबस। मतलब हमारा एसएसटी बस इकोनॉमी एक रह गया, नहीं तो पॉलिटी हो जाएगा, हिस्ट्री डिटेल में सब कुछ हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे साइंस वाला सेक्शन। साइंस क्योंकि हम लोग को लूसेंट से करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो साइंस का आई थिंक हम 15 दिसंबर तक साइंस खत्म। उसके बाद बस हमारा एक टॉपिक बचेगा, वो इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी बचेगा और बिहार स्पेशल बचेगा। इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, तीन टॉपिक अभी बच रहा है। 15 दिसंबर का टाइम हो चुका है, हम लोग का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है बस। तो इसमें से मेजर पोर्शन क्या है, ये दोनों है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग लूसेंट, ये हम लोग, मैं सोच रहा हूँ खुद से तुम लोग करने के लिए छोड़ दूंगा। इकोनॉमिक्स अगर बिगिन में भी करोगे तो नंबर ज्यादा नहीं आएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में ना, क्वेश्चन जहां तक करंट अफेयर्स से आते हैं। तो हम लोग फिर 15 दिसंबर तक हम लोग का ये हमारा लास्ट टाइम, मतलब ये हमारा फाइनल डेट है। इससे ज्यादा लेट नहीं करना सिलेबस खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर हम लोग बस बिहार स्पेशल्स करेंगे। बिहार स्पेशल्स देखो अपने से पढ़ते रहना है, ऐसा नहीं है कि अपना वो क्राउन वाला बुक उठा रहे हो, उठा के अपने से पढ़ते रहो, कि इसमें बस रटना है, मतलब आपको पढ़ लो एक बार, एक बार इसमें पढ़ के रखो। ये हम लोग रिवाइज करेंगे 15 दिसंबर के बाद, बिहार स्पेशल करेंगे। और करंट अफेयर्स का एक बुक होता है, मैंने लिंक शेयर किया है, मतलब वो फिर फ्लिपकार्ट का एक लिंक भी शेयर किया है ग्रुप में, एरिया का एक बुक है। मैंने ये दोनों बुक आपको बोला बोला भी था शुरू में जब क्लास कर रहा था, तो ये क्राउन का एक बुक और एरिया का बुक, ये दोनों बुक आप लोग, ये दोनों आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करो। हम लोग 15 दिसंबर के बाद से रिवीजन क्लासेस में ये दोनों ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसके ये दोनों बुक एकदम अच्छे से थर्ली, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, ओपन बुक डिस्कशन। तो ये दोनों बुक आपके पास होना ही होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्लास में होना ही होना चाहिए। एंड वी विल डिस्कस, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा नहीं उसमें, ओरली मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोगों का भी मैं माइक ऑन कर दूंगा, माइक ऑन रहेगा। ठीक है, माइक ऑन रहेगा 15 दिसंबर के बाद। हम लोग 15 दिसंबर के बाद फुल टू रिवीजन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, फुल टू रिवीजन मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी टाइम है, 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, सिलेबस खत्म कर लिया जाए हम लोग इस टाइम पे। एंड फिर उसके बाद वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन रिविजन। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम लोग फिर से मिलते हैं 10 बजे, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट, लाइक दो टॉपिक और मेजर रह गए हैं हमारे इसमें आर्ट एंड कल्चर में, वो दोनों टॉपिक्स करेंगे। एंड फिर छठ पूजा के बाद वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, चलो, थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स मीट टुमारो।